यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं देव शक्तियों का संतुलन। गुरुदेव बताते हैं वेद ने यज्ञ के 3 क्षेत्र माने हैं। पहला ब्रह्मांड, दूसरा देह और तीसरा हवन। निखिल विश्व ब्रह्मांड में अनेक ज्ञात और अज्ञात प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। उनके पीछे अनेक अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, ऋतुओं का परिवर्तन, इंद्र, वरुण, रुद्र, मरुत आदि देव शक्तियों की गतिविधि, मानव जाति के भावों और कर्मों की प्रतिक्रिया आदि के कारण अखिल ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म हलचलें होती हैं उनको आकाशीय यज्ञ माना गया है। पंच तत्वों से देह का संचालन, प्राण, अपान, व्यान आदि वायु, वात, पित्त, कफ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं पंचकोशों की गतिविधि को देहगत यज्ञ कहते हैं। इन दोनों यज्ञों के सुसंचालित रहने से संसार की सुख शांति स्थिर रहती है और दोनों में से जो यज्ञ बिगड़ जाता है उसी से अनेक प्रकार की विकृतियां और आपत्तियां पैदा हो जाती हैं। ब्रह्मांड यज्ञ में गड़बड़ी हो तो भूकंप, दुर्भिक्ष, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, महामारी आदि सामूहिक विद्वेष, विक्षोभ, युद्ध, भय, शोक सामने आते हैं। देह के यज्ञ में गड़बड़ी हो तो अस्वस्थता, दुर्बलता, अल्पायु, निराशा, चिंता, दुर्भाव, मतिभ्रम आदि की उत्पत्ति होती है। तीसरा यज्ञ हवन है। इसके द्वारा उपयुक्त दोनों यज्ञों की विकृति और क्षति की पूर्ति हो जाती है। हवन द्वारा हव्य पदार्थों और शक्तिशाली वेद मंत्रों द्वारा पिंड एवं ब्रह्मांड में हो रहे यज्ञों का संतुलन ठीक करके संसार में सुख शांति की स्थापना की जाती है। अखिल ब्रह्मांड में देव शक्तियों का जो कार्य यज्ञ चल रहा है उसका वर्णन कई स्थानों पर आता है। गोपद ब्राह्मण में भी कहा गया है, तमाहरत ये ना यजत तस्यारग्निर्होता सीत वायुर्धर्य सूर्य उद्गाता चंद्रमा ब्रह्मा पर्जन्यः सदस्यः। अग्नि होता, वायु अधव्यु, सूर्य उद्गाता, चंद्रमा ब्रह्मा और मेघ सदस्य हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, सप्ता स्यासन परिधः श्री सप्त समिधः कृतः देवा यद्यज्ञं तन्वा अबन्धनन् पुरुषं पशुं यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं तन्वतः वसंतो स्यासी दाज्यं ग्रीष्म इदमः श्रद्धभिः। यज्ञ की वेदी 7 परिधियों वाली है। उसमें 21 समिधाएं हैं। ऐसा यज्ञ देवताओं द्वारा फैलाया हुआ है। पशु रूप पुरुष इस यज्ञ में बंधा हुआ है। पुरुष की हवि प्राप्त करके देवता इस यज्ञ को विस्तृत करते हैं। अथर्ववेद में देह को यज्ञ बताया गया है। अस्थि कृत्वा समिधम तदस्टापो असादयन रेतः कृत्वा जम देवः पुरुषमाविशन। अस्थियों को समिधा, वीर्य को घी मानकर 8 प्रकार के रसों को लेकर सब देवताओं ने पुरुष की देह में प्रवेश किया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, पुरुषो वै यज्ञः पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनम पुरुषस्तनुते। यह पुरुष देही यज्ञ है क्योंकि इसी से यज्ञ किया जाता है। जो देव शक्तियां आकाश में सृष्टि संचालन करती हैं वे ही मनुष्य शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध भी है। पिंड और ब्रह्मांड का दोनों ही क्रियाकलाप यज्ञ आपस में संबंधित हैं। एक यज्ञ से दूसरा यज्ञ होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यज्ञादिगम निर्मिमाम इति, अर्थात मैं यज्ञ से ही यज्ञ को बनाता हूँ। ऐसा ही वेद वचन भी है, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवः, अर्थात यज्ञ द्वारा ही यज्ञ बने हैं। देवता यज्ञ से ही यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का घी वसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु और हवि शरद ऋतु है। इसी प्रकार देह में जो देव शक्तियां काम कर रही हैं उनके परमार्थ यज्ञ के कारण ही हम जीवन धारण किए हुए हैं। वायु द्वारा श्वास प्रश्वास, अग्नि द्वारा पाचन, वरुण द्वारा रस रक्त का प्रवाह, पृथ्वी से हड्डियां, सूर्य द्वारा नेत्र, पूषा द्वारा श्रवण शक्ति आदि का संचालन होता है। इनके अतिरिक्त देह के विभिन्न भागों में विभिन्न देवताओं के स्थान हैं। मस्तक का ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रदल कमल, कुंडलिनी शक्ति का कूर्म
आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, सूर्य चक्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि में देवों का निवास है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं अनेक मानसिक संस्थानों से भी अदृश्य लोगों की देव शक्तियां संबंधित हैं। सवा ही अस्मिन् देवता शरीरेधि समाहितः, शरीर में ही सब देवता समाये हुए हैं। समाद्वै विद्वान पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते, सर्वा ह्यरिमन देवता गावो गोष्ठ इवासते। इसीलिए इस पुरुष को जानने वाला ज्ञानी यह ब्रह्म है ऐसा कहता है, क्योंकि जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं वैसे ही इसमें सब देवता रहते हैं। इस पिंड और ब्रह्मांड के मध्य से निरंतर होते रहने वाले यज्ञों में परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब तक इन दोनों का संबंध सूत्र ठीक रहता है तब तक शरीर और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। जब यह संबंध बिगड़ने लगता है तो उनमें विकृति पैदा हो जाती है। देहगत और आकाशगत देवताओं की अप्रसन्नता, अव्यवस्था एवं असंतुलन को ठीक करने की चिकित्सा यज्ञ है। वेद मंत्रों के महत्वपूर्ण उच्चारण, विशेष वृक्षों की समिधा, विशेष प्रकार के हव्य एवं विशेष विधि विधानों का सामूहिक आयोजन इन देवों को संतुलित, प्रसन्न और परिपुष्ट बनाकर सभी प्रकार की स्थिरता और सुखदायक अनुकूलता उत्पन्न करता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ द्वारा देव शक्तियों की तुष्टि। धन्यवाद।